ये तो देखो सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रोजेक्ट इनसाइट। ओके, प्रोजेक्ट इनसाइट इन्होंने चलाया ताकि हम एआई को है ना अपने सिस्टम में डाल देंगे और वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस बंदे को कितना टैक्स देना था और उसने कितना टैक्स दिया है। ठीक है, एआई कैप्चर कर लेगा और उनको फिर है ना मैसेज भेजना, नच करना कि जी आपका इतना टैक्स बनता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो फिर एक बार नोटिस वगैरह भेज दिया या फिर एक बार आके बात कर लो इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के अंदर क्या है कि लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो वाला जो डेटा है इसको लिख लेना। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में हमारा सबसे लोएस्ट है। टैक्स टू जीडीपी क्या होता है कि आपके जीडीपी कितनी बड़ी है और उसमें से टैक्स कितना ही मिलने लग रहा है, राइट। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कम पैसा आ रहा है, ठीक है, या फिर टैक्स की चोरी ज़्यादा होने लग रही है, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो आपको टैक्स भी अच्छा खासा मिलना चाहिए, राइट। बट इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हो रही है कि आपको टैक्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का है, लोएस्ट है अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़। जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे वेस्ट एशिया के अंदर हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ये सारे के सारे इमर्जिंग है। ठीक है, दे आर नॉट डेवलप्ड, दे आर नॉट डेवलपिंग एनी मोर। ठीक है, बीच में है। तो इन सब के उसमें सबसे कम जो है इंडिया का है, सबसे लोवेस्ट टैक्स मिलता है यहाँ पे। और हाई टैक्स इवेजन होता है। टैक्स इवेजन की वजह से हमको ऑलमोस्ट 4.3% रेवेन्यू लॉस होता है पूरे साल में। ठीक है, ये मतलब लाखों करोड़ों के उसमें चला जाएगा, मतलब लाखों करोड़ से मेरे मतलब है 3-4 लाख करोड़, इतनी अमाउंट हमारी सिर्फ चोरी होती है टैक्स इवेजन के अंदर ही। हम लोग जैसे देखा होगा ना कि 12 लाख तक अगर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं कर रखा है तो हम लोग 12 लाख तक ही अपना इनकम दिखाते हैं ताकि हमको टैक्स ना देना पड़े, राइट। और जैसे ही वो पहले 4 लाख थी तो 4 लाख में कर लेते थे, जब वो 7 होएगी तो 7 में कर देंगे। तो उसी हिसाब से जितने में हमारी मतलब टैक्स नहीं है उतनी बार के अंदर 90% जनता रहती है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में देख लेना। प्रोजेक्ट इनसाइट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2017 में शुरू किया था, टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स इवेजन को कम करने के लिए। टैक्स इवेजन से पता है मतलब चुराना, ठीक है, अवॉइड करना कि टैक्स ना देना पड़े, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके अंदर ये देखो प्रोजेक्ट इनसाइट में 3 कंपोनेंट है। अगर आपसे कोई पूछ लेते हैं ना इनट्रैक क्या है, इनट्रैक ये एनालिटिक्स इंजन है जिसके अंदर एक टैक्स पेयर का 360 डिग्री प्रोफाइल बनाता है, राइट। 360 डिग्री प्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देखे जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी, सिक्योरिटीज़ देखी जाएंगी, जीएसटी और क्रेडिट पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। आप सपोज जैसे आप टैक्स भरते हो, मतलब 12 लाख अपनी इनकम दिखाते हो कि जी मेरे पास 12 लाख है, ठीक है। फिर आपके पास गाड़ी जो है वो इनोवा है, ओके चलो कोई बात नहीं, दे रहे होंगे 10-10 हज़ार करके 10 साल तक पेमेंट देते होंगे, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी रोज़ टोल क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वो उससे पता चल जाएगी कि आपकी गाड़ी रोज़ टोल क्रॉस कर रही है, वो भी कम से कम 100 किलोमीटर जाके। तो इसका मतलब आप इतना फ्यूल पे कर रहे हो, राइट। आप इतना फ्यूल पे करने लग रहे हो तो आपकी जो सैलरी है वो आपके फ्यूल को भी मैच नहीं कर पा रही है, ठीक है। और सपोज आपके नाम पे 3-4 गाड़ियाँ हैं और उसमें से कभी कोई कहाँ टोल पे जा रहा है, कोई कहाँ पे टोल पे जा रही है। तो ये टोल वाला भी जो सिस्टम जो ऑनलाइन किया है ना, वो इसीलिए किया है ताकि आपकी मूवमेंट को चेक किया जा सके कि आपकी एक्चुअली इनकम कितनी है। फिर आपके सोशल मीडिया की लाइफस्टाइल देखेंगे, या आप गुच्ची का बैग ऐसे फ्लॉन्ट करने लग रहे हो, आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ के अंदर जाने लग रहे हो, वो कैसे अफोर्ड कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके थ्रू आपका 360 डिग्री टैक्स पेयर का प्रोफाइल बनेगा। और हमको नहीं करना ये, सपोज मैं आपको दूं कि मेरा 360 डिग्री प्रोफाइल बनाओ, तो आपको एकदम से कि भाई कहाँ जाता है, कब रहता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ट्रेस करना, उसका एक प्रोफाइल बनाना कितना डिफिकल्ट है। बट एआई को एक साथ लाखों लोगों का बनाने में भी उसको मिनट नहीं लगनी, राइट। वो एक साथ लाखों लोगों का प्रोफाइल भी बना सकता है, ट्रेस भी कर सकता है। वो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, स्नैपचैट का हर टाइम चेक कर रहा है आपका कि हाँ ये कहाँ पे गए, क्या करने लग रहे, ठीक है, ये वाली चीज़ करने लग रहे हैं, यहाँ पे गए हैं, इस पार्टी में गए हैं, इसकी तो सैलरी इतनी है, इस पार्टी में कैसे ही जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के थ्रू आपको चेक कर सकते हैं कि ये इवेट तो नहीं कर रहे हैं टैक्स, राइट। तो ये है प्रोजेक्ट इनसाइट। तो ये इंट्रैक, इसके अंदर हमारा एनालिटिकल इंजन है। बाकी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर वो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम एंड एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी को चेक करता रहता है। फिर नज स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर हम नॉर्मल से एसएमएस या ईमेल वगैरह करते हैं वॉलंटरली कि भाई टैक्स पेयर को कि भाई पैसा भर दो, आपका इतना टैक्स बनता है, राइट। तो इससे क्या है कि हम रिस्क प्रोफाइलिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं कोई इवेजन होता है तो हाई वैल्यू फ्रॉड केसेस को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कि जैसे मान लो मैं 10,000 रुपये टैक्स चुरा रहा हूँ, ठीक है, और मोहित जो है वो 2 करोड़ रुपये चुरा रहा है, तो मोहित को पकड़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, राइट।
तो इस तरह से, क्योंकि 90% जनता हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, उनके पास नहीं है इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए, तो इतना ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट उस पर लगाना वो जायज़ सा नहीं लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को तो फिर वो जल्दी से जल्दी डील करेंगे, राइट। तो की आउटकम देखो, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे रिवाइज रिटर्न आए हैं 2020-21 के अंदर, और एडिशनल 11,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है डिपार्टमेंट को, ठीक है। 62% कंप्लायंस बढ़ गया है हमारा, ठीक है। 70 करोड़ सरपास सेल्स रेस्टोरेंट के अंदर डिटेक्शन हुआ है हमारा, और रिफ़ंड टाइम भी हमारा कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें थी एआई ने सब कुछ चेक करके बता दिया कि हाँ ठीक है ये करेक्ट है। क्योंकि आप है ना टैक्स पे करते हो, फिर आपने उस पर बोला कि जी हमारा जो है ना टैक्स का इनकम टैक्स क्रेडिट जो होता है कि मैंने ये चीज़ें यहाँ से बाय किया था, उन्होंने भी टैक्स पे किया और उस चीज़ के ऊपर आपने भी किया। आपको मालूम है ना इनकम टैक्स क्रेडिट का क्या चक्कर होता है, कि जैसे मान लो मेरी एक कार बनाने की फैक्ट्री है, ओके। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने सारी जगह से पार्ट्स मंगवाए, कार बनाई और कार को सेल कर दिया। कार को जब सेल किया तो मैंने उसके ऊपर टैक्स जो लिया, जो कंज्यूमर से टैक्स लिया वो गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, कि जी 18% टैक्स था और ये लो आपका टैक्स, ठीक है, ओके। बट इससे पहले जिससे मैंने लोहा मंगवाया था, उसने लोहा जब तैयार करके दिया, उसने भी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 18% कि जी मेरा ये लोहे का हो गया, ठीक है। इससे पहले जहाँ माइन से लोहा निकल के आया था, ठीक है, और होके आया था, उसने भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, और फाइनल कंज्यूमर ने भी टोटल पे टैक्स पे कर दिया। तो मेरे हर पार्ट के ऊपर टैक्स पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को, राइट। तो गवर्नमेंट फिर उसके अंदर से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे पूरी की पूरी चेन में, उन सब के पैसे वापस करती है, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर को ही टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ही हमारा बिल्कुल एंड कंज्यूमर जो टैक्स पे करता है, हम जो लोग होते हैं जो एक्चुअली उसको यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ उसी की टैक्स पे करने की ड्यूटी बनती है, बाकी सारे की सारी प्रोसेस का टैक्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स क्रेडिट। तब वो क्रेडिट ठीक है, जेन्युइन है, नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से हमको रिफंड करने में भी बहुत टाइम लग जाता था। अब वो एआई के थ्रू होगा, वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, तो उसके अंदर हमारा 93 डेज से 17 डेज आ चुके हैं। इससे हमारे बिजनेस को ज़्यादा जल्दी पैसा रिफंड हो जाएगा, और वो और जल्दी आगे अपना एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। बट इसके चैलेंजेस देखो, एक तो डेटा क्वालिटी, जिस तरह का डेटा फीड करोगे उसी तरह का एआई लर्न करेगा, राइट। फिर एल्गोरिथमिक बायस, कि भाई एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मान लो कि कोई एक सर्टेन ग्रुप है, ठीक है, लोगों का जो हमारे उसके अंदर डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग ये था कि ये हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। जैसे यूएस के अंदर ब्लैक्स वगैरह का होता था, राइट, कि हमेशा अगर क्रिमिनल केस में देखेंगे तो 70% तक ऑलमोस्ट ब्लैक्स हैं। तो फिर हमारा एआई भी वही डेटा लर्न करने लग रहा है, और वो ब्लैक्स को इसी तरह से डील करेगा कि पहले इसका क्रिमिनल डेटा चेक कर, राइट। ये बायसनेस है कि भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इस सिचुएशन के अंदर भी फिर जो भी हम एआई को फीड करेंगे वो वैसे ही आगे की तरफ चेकिंग करेगा। तो एल्गोरिथमिक बायस हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, वही हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि एआई ने जो भी डिसीजन लिया उसकी गारंटी कौन लेगा, राइट, कि हाँ ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया था। अब जैसे ड्राइवरलेस कार्स की हम बात करते हैं, रोड के ऊपर ऐसी सिचुएशन हो गई कि सामने से ट्रक आ रहा था, इधर की तरफ से दूसरी गाड़ी आने लग रही थी, इधर से बच्चा आने लग रहा था, तो वो ड्राइवरलेस कार ने कैसे डिसीजन बनाया किधर की तरफ के मैं बचाने के लिए इधर की तरफ ट्रक को हिट कर दूं या फिर कार को हिट कर दूं या फिर पेडेस्ट्रियन को हिट कर दूं, किसको हिट करूं। और वो जो उसने हिट किया, क्या वो मतलब कंपनी ने उसको सिखाया था? कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि भाई तूने पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया, ट्रक को हिट करता तो चांसेस थे तुम दोनों बच जाते, बस गाड़ी डैमेज होती, राइट। अगर तू गाड़ी को हिट कर देता तो चांसेस थे कि गाड़ी हो जाती, वो पेडेस्ट्रियन बच जाता। तूने कैसे पेडेस्ट्रियन को डिसाइड किया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी, क्या कहते हैं, कंपनी लेगी, या फिर कौन लेगा? कोई भी नहीं, राइट। एआई के केस के अंदर अभी सेम ऐसे ही हो गया था जब वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, और चैट जीपीटी नहीं, कोई और मतलब यही था एआई मॉडल ही था, उसने उससे पूछा कि किस तरह से सुसाइड किया जाता है, राइट। तो उसने बताया कि इस तरह से रस्सी लेके आनी है, इस तरह से चाकू लेके आना है, ऐसे करके ट्राई कर सकते हो, ऐसे करके ट्राई कर सकते हो, ये करोगे तो इससे ट्रेस नहीं मिलेगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा, आपके घर वाले इस टाइम पे नहीं होते हैं, तो ये वाला टाइम बेस्ट है ये चीज़ करने के लिए। उसने सारा उसको ये ट्रेन किया। इसके ऊपर फिर लड़ाई झगड़ा ये हुआ कि अगर वो बंदा डिप्रेस था तो डोंट यू थिंक कंपनी को बताना चाहिए था कि भाई आपका बेटा इस तरह की सर्चेस करने लग रहा है, तो आप एक बार उससे बात कर लो, या फिर किसी पुलिस को बोल देता कि भाई नच तो कर देता किसी चीज़ को, और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो ना बताता उसको, राइट। तो कंपनी कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है ये,
ठीक है। एआई जो है सेल्फ लर्निंग होता है, वो अपने आप सिचुएशन से सीखता है। बच्चा अपने आप जो जो चीज़ें करने लग रहा है कि भाई मैं किस तरह से मर्डर कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, तो ये खुद ही नहीं बताना चाहिए कंपनी को। उसके अंदर ये थोड़ा बहुत डेटा को रेस्ट्रिक्शन देनी चाहिए कि आपको सब कुछ नहीं बताने वाले, राइट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कंपनी तो मना कर दिया कि भाई तुम्हारे बेटे ने देखा था, हम क्या करें इसके अंदर, राइट। और लोग पेरेंट्स जो हैं वो फाइट करने लग रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट कि तुम लोगों को बताना चाहिए था हमको कि भाई इस तरह की डिप्रेशन में चलने लग रहा है या इस तरह की हरकतें हो रही है। कितने टाइम से वो चेक करने लग रहा है। ये पहला केस ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा केस यूएस में हुआ, तब जाके फिर ये इतनी ज़्यादा बात करने लगी कि एआई के थ्रू बच्चे इस तरह के चीज़ें करने लग रहे हैं और वो हमको एक बार इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे कि इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या है कि नीड फॉर ह्यूमन ओवरसाइट, कि एक बार ह्यूमन को भी ओवरसाइट होना ज़रूरी है कि जी ऐसा इसलिए किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। सब लोगों का फाइनेंशियल डेटा जो है एआई चेक करने लग रहा है हर टाइम पे, कौन कहाँ पे कितना खर्च करने लग रहा है, ठीक है। कल को ये हैक हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी, राइट। अब मैं मान लो कि कौन से होटल में जाके खाना खाता हूँ, कहाँ पे क्या क्या करता हूँ, और किसी ने मेरा प्लानिंग कर लिया कि भाई इसको सबक सिखाना है और वहाँ पे मेरे होटल वाले को 50 रुपये दे के उसने खाने में कुछ डलवा दिया, राइट। तो ये चीज़ मतलब ट्रेस करना कितना इजी है, मेरे को तो क्या ही करेंगे करके, बट स्टिल बड़े लेवल पे भी देखा जा सकता है। तो ये प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और जितनी ज़्यादा सर्विलेंस होता है उतनी कम गवर्नेंस होती है, राइट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर इंस्टीट्यूशनल गैप्स, एआई ओम्बड्समैन होता है आपके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने वाला, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं किसके पास जाऊँ बात करने के लिए, एआई ने मेरे साथ ये किया, मैं किसको कंप्लेंट करूँ, राइट। तो एक एआई ओम्बड्समैन बनाना, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन है, आपको बैंक के अंदर कोई भी इशू आता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन की ऐप के ऊपर जाके या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन को वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। नंबर भी दिया होता है कि मेरे साथ इस बैंक के अंदर इस तरह से कर रहे हैं और इसका जल्दी से जल्दी कुछ करो। बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर अगर आप कंप्लेंट करोगे तो उनको बहुत जल्दी रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वो काफ़ी एकदम से स्ट्रिक्ट सा काम हो जाता है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि एक डेडिकेटेड एआई का भी ओम्बड्समैन होना चाहिए।